Hello and welcome guys to our YouTube channel. So in previous video Ashish were discussing you people that how can you print Fibonacci series by using for loop and swapping. So in this video I will discuss you that how can you print Fibonacci series and also get that element by using recursion. So let's start. जैसे कि हमारे पास है फिबोनाची सीरीज 0 1 1 2 3 इसे ही फिबोनाची सीरीज बोलते हैं जिसमें कि मान लीजिए आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है 0 है, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट जो है वो 1 है। तो उसका अगला जो एलिमेंट होना चाहिए वो c इक्वल टू ए प्लस बी होना चाहिए। उसका अगला वाला एलिमेंट जो है वो c इक्वल टू ए प्लस बी होना चाहिए। तो इसी तरह ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है प्रोग्रेशन में। दैट्स फर्स्ट एलिमेंट इज 0 एंड सेकेंड वन इज 1, देन आफ्टर दैट द सम ऑफ दिस फर्स्ट टू एलिमेंट्स इज 1। हाँ, फिर आगे ही ऐसे ही फिर इन दोनों प्रीवियस एलिमेंट्स का सम उसके आगे के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, फिर उन प्रीवियस एलिमेंट का सम उनके आगे के बराबर होना चाहिए। so it will print till that number you want। so तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग रिकर्सन से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमें पता है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0 होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये हमें पता है। इसके बाद की सीरीज हमें इन दोनों नंबर्स के हिसाब से प्रिंट करानी होती है। तो ये 0 ये 1 और आगे का एलिमेंट इन दोनों का सम, ठीक है। तो देखते हैं अपने एक्लिप्स पे आके। सो या इट वाज written by Ashish। So let me erase everything on this screen। So first by using recursion we should have to create a method, static method you can create। so public static void नहीं int, रिटर्न टाइप मैंने इंट दिया है क्योंकि ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, रिकर्सन। तो मान लो मैंने इसका नाम फिब रखा है और इसकी इनपुट एन दिया है मैंने, ठीक है। ये शुरू में एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप अभी नहीं दिया है, तो मैं इसको टेम्पोरेरीली 0 दे देता हूँ शुरू में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि फिर जब भी कोई रिकर्सन का प्रोग्राम लिखते हैं, रिकर्सन का मेथड बनाते हैं, तो उसमें बेस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द रिकर्सन। सो वी शुड हैव टू क्रिएट अ बेस कंडीशन। सो बेस कंडीशन क्या होगी इस मेथड के लिए, आपको मैंने जैसा कि बताया कि फर्स्ट एलिमेंट 0 होता है, मतलब कि 1th पोजीशन पे अगर इसको 1th पोजीशन माने तो ये फर्स्ट एलिमेंट इसका 0 होगा, और सेकंड पोजीशन मतलब जिसको 2th पोजीशन माने इसका सेकंड एलिमेंट 1 होगा। तो ये एक पे 0 आनी चाहिए, 2 पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ तक आते आते ये रिकर्सन का प्रोग्राम रुक जाना चाहिए। तो बेस कंडीशन तो हमारी पता चल गई कि 1 पोजीशन पे 0 आना चाहिए और सेकंड पोजीशन पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इफ n इक्वल टू 0 तो क्या आना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए इसको 1, ठीक, जैसा कि उसमें दिखाया मैंने। सो इल्स इफ n इक्वल टू 0 तो रिटर्न 1, इल्स इफ n इक्वल टू 1, यहाँ 1th पोजीशन पे ना, इफ n इक्वल टू 0 पे 1 एंड n इक्वल टू 2 पे 0, या तो रिटर्न 1। तो जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट पोजीशन पे 0, सेकंड पोजीशन पे 1, तो वही मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया कि फर्स्ट पोजीशन पे 0 रिटर्न करे और सेकंड पे इफ n की वैल्यू 2 हो जाती है तो उसका रिटर्न कितना करे, 1। तो ये हो जाएगी बेस कंडीशन। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इल्स, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करते रहो, रिटर्न कर दो
फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। ये मैंने रिकर्सिवली इस मेथड को कॉल कर दिया है एफ n-1 आर्ग्यूमेंट के साथ और यहाँ पे n-2 आर्ग्यूमेंट के साथ। तो n-1 क्या करेगा, यहाँ पे हर प्रीवियस एलिमेंट्स के सम करते जाएगा वो। देखिए n-1 दैट मीन्स कि इसका मान लो थर्ड एलिमेंट 5 आप फिफ्थ एलिमेंट निकालना चाहते हैं, फिफ्थ एलिमेंट। तो फिफ्थ एलिमेंट क्या है, थर्ड है, इसका प्रीवियस एलिमेंट ये जोड़ता जाएगा 1 + 2 3, ऐसे करते करते वो आपको रिकर्सिवली कॉल करता जाएगा जब तक कि बेस कंडीशन रीच ना कर जाए। ठीक है, तो ये हर प्रीवियस एलिमेंट को n-2 एलिमेंट और n-1 वाला एलिमेंट दोनों को ये सम करते जाएगा और निकाल देगा जिस पोजीशन पे जिस n पोजीशन के आप एलिमेंट्स चाहते हैं फिबोनाची सीरीज में। तो हाँ, मेन मेथड से हम इसको कॉल करके देखते हैं। तो फर्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट में ही हम कॉल कर देते हैं इस मेथड को फिबोनाची। मान लीजिए आपको फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, फिफ्थ एलिमेंट क्या है फिबोनाची सीरीज का ये आपको चाहिए, तो हमने इसको एज यूजुअल मैंने कॉल कर दिया। तो फिफ्थ एलिमेंट 3 है, क्या ये सही है? लेट अस चेक या 1 2 3 4 5 पे 3 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये प्रोग्राम हमारा सही है। हम चाहे तो 5 का भी 8th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है फिबोनाची सीरीज का वो भी चेक कर सकते हैं। तो रन कराते हैं, 13th आया, मतलब 8th पोजीशन पे 13th आया। तो क्या ये 5 या 6 ये 7th पोजीशन है, तो क्या 8th पोजीशन पे आप देखिए 8 5 13 आ जाता है कि नहीं आ जाता है? 8 + 5 = 13, तो ये 8th पोजीशन पे 13th आना चाहिए। तो इस वाले प्रोग्राम से तो हमने बस क्या किया है, हमने बस यहाँ पे एलिमेंट्स को प्रिंट कराया है कि कौन से पोजीशन पे फिबोनाची सीरीज में कौन सा एलिमेंट है ना। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि पूरी पूरी सीरीज प्रिंट हो जाए उस nth एलिमेंट तक, nth मतलब सीरीज के nth पोजीशन तक वो सारी की सारी पूरी सीरीज हमें प्रिंट कर दें। तो सिंपल है, हमें कॉल करना है तो हमें मान लीजिए कि यूज़र कुछ भी डालता है, मान लो यूज़र ने n की वैल्यू डाल दी 8 डाल दी यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें इस मेथड को कितनी बार कॉल करना पड़ेगा, 8 बार कॉल करना पड़ेगा क्योंकि 8 पोजीशंस के हमें एलिमेंट्स चाहिए। तो हम सीधा फॉर लूप लगा देंगे, int i = 1 से लेके मान लीजिए और i <= 8। ठीक है, 8 और यू कैन से n, ठीक है, और i प्लस। तो अब क्या करें, अब वही जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपने लिखा था उसी को वेरिएबल i के थ्रू दे देते हैं, फिबोनाची i। यहाँ पे मैंने i इसलिए लिखा क्योंकि i की वैल्यू 1 से लेके उस n की वैल्यू तक वेरी करेगी। यहाँ जैसे कि कंडीशन है i <= n, तो यहाँ पे मैंने i इसमें पास करते जाऊंगा। वन पोजीशन पे क्या है एलिमेंट फिबोनाची सीरीज का वो प्रिंट कर देगा, 1 पोजीशन पे 0 प्रिंट कर देगा। सेकंड पोजीशन पे क्या है फिबोनाची एलिमेंट, ये फिर कॉल हो जाएगा ये मेथड, यहाँ से फिर कॉल करके वो सेकंड पोजीशन पे क्या है 1 है वो प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या है 1 है वो प्रिंट कर देगा, फिर 2 फिर 3 फिर ऐसे करते 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 13th तक, मतलब 8th एलिमेंट जब आएगा फिबोनाची सीरीज तो वो 13 तक प्रिंट कर देगा। देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। Let us check our program is correct or not. So yeah, our program is totally correct. It is printing our requirement. Yeah, the first element 0 1 1 and 8th element of the 13, 8th element of the series is 13. It is printing. So ये प्रोग्राम आप लोग देख लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।